नमस्कार, एमपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो अपने उत्तराखंड में खबरों का शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर हेलीपैड पर देवस्थानम बोर्ड, जिला प्रशासन और तीर्थ पुरोहितों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर के दर्शन भी किए और इस मौके पर सीएम ने देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना भी की। साथ ही सीएम धामी ने मंदिर में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा की श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट ने चारधाम यात्रा में प्रतिबंध के साथ यात्रियों के निर्धारित संख्या में दर्शन करने पर रोक को हटा लिया है। अब कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बिना किसी रोक के चारधाम दर्शन के लिए जा सकेंगे। कोर्ट ने साफ किया है कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा और आपको ये भी बता दें कि कोर्ट के आदेश से सरकार को बड़ी राहत भी मिली है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लगातार इसकी कोशिशें हो रही है। ऐसे में सभी को एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। रावत ने उत्तराखंड में रासुका की अवधि बढ़ाने की भी निंदा की है। ओम शांति। मेरा ये मौन उपवास उन सब शक्तियों को समर्पित है जो देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं प्रियंका गांधी जी के लोकतांत्रिक अधिकारों के संघर्ष को इस सोपान पर उनके संघर्ष को प्रणाम करता हूँ। कितना अन्याय है कि कोई मृतक परिवारों के आंसू पोंछने जाना चाहता है। आप आंसू पोंछने जाने की भी अनुमति नहीं देते, उसको उन्हें डिटेन कर दिया जाता है। लेकिन गांधी के आगे बढ़ते कदमों को न कोई रोक पाया था, न प्रियंका गांधी। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी की हल्द्वानी में स्वागत उनका किया गया और इस दौरान केटीएस तुलसी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एफडीआई के तहत देश में केंद्र ने बाहरी कंपनियों का निवेश बढ़ा दिया है, जिसकी जांच होना जरूरी है। तो वहीं लखीमपुर मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के साथ पुलिस का बर्ताव गंदा रहा, जो कि जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो प्रियंका जी ने ब्रेवरी दिखाई और सारी रात खड़ी रही, जब उनको कमरे में अरेस्ट करके भेजा गया जो इतना गंदा था, तो उन्होंने झाड़ू मंगवाया और खुद झाड़ू से साफ किया। प्रियंका जी की इनडोमिटेबल स्पिरिट जो है। हाईकोर्ट द्वारा चारधाम यात्रियों की सीमित संख्या के मामले में दिए गए आदेश पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही सरकार से इस मामले में मजबूत पैरवी की बात कर रही थी, लेकिन सरकार ने कमजोर पैरवी की, जिसके चलते बहुत देर से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। लेकिन अब हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सीमित संख्या को खत्म कर दिया है और अब देश भर के श्रद्धालु चारधाम क्षेत्र के दर्शन कर पाएंगे। मैं इन बंदिशों के हटने का स्वागत करता हूं और मुझे एक बात ये भी पता चली है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी केदारनाथ कुछ ऐसी संभावित प्रधानमंत्री की यात्रा के सिलसिले में गए कि जो अगले कुछ दिनों में हमें पता चल सकता है, दृष्टिगोचर हो सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती है कि वो बड़े साफ और नेक दिल के इंसान हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी या तो इस 3 महीने में जो अच्छे दिन उन्होंने कहे थे वो अच्छे दिन के लिए कुछ सोचे, इस प्रदेश की जनता।
लखीमपुर खीरी कांड को लेकर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कांग्रेस भवन में धरना प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी सरकार ने दुर्व्यवहार किया है। घटना की कांग्रेस निंदा करती है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को लखीमपुर नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी से कांग्रेस डर गई है। महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देने की नीयत से लखीमपुर खीरी जा रही थी, उनको रास्ते में रोककर उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्हें बिना किसी कारण बताए, बिना किसी वारंट बताए उन्हें अनधिकृत रूप से हिरासत में लिया गया। और उसके बाद आज भी 3 दिन बीत जाने के बाद भी आज भी वो लखीमपुर खीरी जाने के लिए प्रयासरत हैं। राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में महिला चिकित्सा पर अभद्रता का आरोप लगाया और बताया जा रहा है कि ताड़ीखेत अस्पताल में महिला का बच्चा हुआ था और बच्चे को परेशानी होने के बाद रानीखेत चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था। महिला के पति ने महिला चिकित्सक पर बदसलूकी करने की शिकायत की और ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत से भी उनकी शिकायत की और मामले को लेकर क्षेत्र प्रमुख हीरा रावत कांग्रेस समर्थकों के साथ अस्पताल परिसर पहुंचे, जहां कांग्रेस जनों ने जमकर नारेबाजी की। चिकित्सकों पर आरोप लगाए गए और अस्पताल कर्मचारियों ने मरीजों के तीमारदारों पर अभद्रता और गलत शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। हंगामा देखते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट और तहसीलदार अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मामला शांत कराने का प्रयास भी किया। किसी को भी लेके आते हैं तो एक रेफर सेंटर बना दिया जाता है। कल ही यहाँ पे एक गर्भवती महिला आई जिसका ताड़ीखेत में बच्चा पैदा हुआ था और उसके बाद उस बच्चे को यहाँ लेके आए तो इन्होंने 2700 का एक इंजेक्शन लगाया उस पर और उसके बाद भी उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक उसको कोई देखने के लिए नहीं आया। जब हमने बात करी तो ये कह रहे हैं कि नहीं वो सही हो जाएगा और उसकी हालत इतनी ख़राब थी। हमने कहा आप हमें बता दीजिए अगर बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है कम से कम हम उसे दूसरी जगह तो ले जा सकें, दूसरी जगह तो दिखा सकें। और ये डॉक्टर ये रात को आती है कहती है कि तुमने कैसे फ़ोन करा, कैसे हमको दिया, और जिसके बाद वो कहती है अगर ज़्यादा बोलोगे तुम्हारे बच्चे को भी मार देंगे और तुम्हें भी यहाँ पर वो कर देंगे, हम बंद करवा देंगे। इस तरीके की अवधारणाएं करती है। आप कभी भी देख लीजिए गर्भवती महिलाएं उतनी दूर दूर से आती हैं, कितने यहाँ पर केस हो चुके हैं ना। कब तक आखिर माननीय विधायक जिसने इतना लाखों रुपया दिया यहाँ पे, आप ये एम्बुलेंस देख लीजिए, आज तक ये एम्बुलेंस 39 लाख रुपए की एम्बुलेंस दी, आज तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। ये कहना है कि जिस इशू के लिए, जो बच्चे के इशू के लिए इन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल तथ्य से परे हैं, निराधार है। और जिस उसके जो बच्चा था उसके जो फादर द्वारा आरोप लगाए गए हैं, उसी के साथ में आए हुए जो बच्चों के साथ के जो अटेंडेंट थे, उन्होंने हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट के सामने और कई लोगों के सामने खुद ये बयान दिए हैं कि आरोप लगाने आरोपित जो व्यक्ति है, जो उस बच्चे का फादर है, वो हमेशा जो है नशे में रहता है, जो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं। और जहाँ तक हमारी बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा उसको रेफर करने या उससे बदतमीजी करने की बात है, तो उसमें मेरे तथ्य पूरे मैंने जांच की तो उसमें मुझे मालूम चला है कि उससे कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। और हमारे स्टाफ द्वारा भी कहा गया कि उसके द्वारा हमारी महिला बाल रोग विशेषज्ञ के प्रति बहुत गंदे शब्द और मर्यादित। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं? जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और बच्चा तो कल भी स्वस्थ था, थोड़ा सा उसको दिक्कत हुई थी, उसे भर्ती करके तुरंत इलाज दे दिया। बच्चे को प्रॉब्लम होगी कि मेरे को भी प्रॉब्लम यहाँ लाए। यहाँ उपचार में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, यहाँ डॉक्टरों ने सही आपको कैसे देखा? सही देखा अब सुबह हाँ भी है वो बच्चे को बच्चा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्पीड़न इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब उन्हें मौत के मुंह में डालने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा जो 4 किसानों की गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दी गई, उसके गिरफ्तारी की मांग को लेकर के रोष प्रदर्शन किया गया। साथ ही अजय मिश्रा को तत्काल बर्खास्तगी की मांग को लेकर भी केंद्र सरकार का पुतला
लखीमपुर उत्तर प्रदेश में किसान नरसंहार के विरोध में रामपुर रोड स्थित देवलीचड़ चौराहे पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और घटना का शिकार हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कैंडल मार्च में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस महासचिव महेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश और देश में जो बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में है, अपने अहंकार में चूर होकर किसानों की हत्या करवा रही है। देश और प्रदेश की जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी, जिसको लेकर यूथ कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध भी जताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, चाहे वो राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, वो प्रचंड बहुमत उनके पास जो पहली बार मिल गया था, उससे वो अंधे बहरे हो चुके हैं। उनको किसी का दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा, उनको किसानों का दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा। 650-700 किसान पिछले 10-11 महीने से अपनी शहादत दे चुके हैं, उनको वो नहीं दिखाई दे रहा। किसान कोई किसी में मज़ा नहीं आ रहा उनको सड़क में लेटने में, सोने में, बैठने में, अपने घर त्यागने में। आज जो केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जो कृत्य किया है, जो किसानों को रौंदा है, वो कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। आज से 4 दिन पहले जो मंत्री जी ने बयान दिया था, वो सब वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें उस जो बयान था उसका परिणति थी। उन्होंने पूर्व में घोषणा कर दी थी कि जो मेरे बारे में नहीं जानते हो अच्छी तरह जान ले, मैं मंत्री बनने से पहले मैं क्या था करके। जिस प्रकार से हमारा जो देश है किसान प्रधान देश है, आज किसान सड़कों पर मर रहा है और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में उनका अभी तत्काल में मैसेज आया, मेल आई कि भैया पूरे देश में यूथ कांग्रेस एक कैंडल मार्च के माध्यम से जो हमारे किसान हैं उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। और आज जो कल किसानों के साथ जो घटना घटी वो बहुत निंदनीय घटना है और हम इसका बहुत घोर हमें बड़ी शर्म की बात है जो आज हमारे जिस प्रकार से जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, बहुत शर्म की बात है। तो हम इसको लेकर कैंडल मार्च कर रहे हैं। मोदी सरकार जिस प्रकार से तानाशाही का रवैया अपना रही है, यह रवैया न अपनाया जाए। मोदी जी, ये देश किसानों का देश है, ये देश जवानों का देश है। जय हिंद, जय भारत। वहीं लखीमपुर खीरी में हुए हादसे के बाद जहां देश में मजदूर, किसान और विपक्षी पार्टियों में उबाल आ रहा है, वहीं लक्सर में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अनुपा मरावत ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित मौन रूप से मौन धारण किया और रोड मार्च निकालते हुए लक्सर कोतवाली में गिरफ्तारी देने पहुंच गई। बालावाली चौराहे से लेकर लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर कांग्रेस महासचिव और सैकड़ों कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और इस बीच में लक्सर पुलिस ने 3 जगह गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की भी कोशिश की। बैरिकेडिंग भी लगाई गई, लेकिन उग्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन रूप से रोड मार्च करते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आखिरकार कोतवाली पहुंच गए और कोतवाली में जाकर धरने पर बैठ गए। लक्सर पुलिस लाचार बेबस देखती रह गई और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कहा कि जब तक पुलिस हमारी गिरफ्तारी नहीं लेगी तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हमारे निर्दोष निहत्थे किसान भाइयों की हत्या की हुई, उसके विरोध स्वरूप पहले से ही हमारे नेता महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की बेटिया, उन्होंने निर्णय लिया था कि हम लोग बालावाड़ी तिराहे से पैदल चल के कोतवाली में अपना विरोध स्वरूप गिरफ्तारी देंगे और मौन हमारा रहेगा, तब तक हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी। सबसे पहले तो जो वहाँ पर लखीमपुर खीरी में निर्दोष किसानों की निर्मम हत्या की गई है, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी और उनकी हत्या कर दी, ये बहुत ही निंदनीय करते हैं। और हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कितना झूठ बोल रहे हैं, उस पर लड़के को बचाने के लिए झूठे आरोप उल्टे किसानों पर लगा रहे हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं और जो नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं उनकी रिहाई की मांग करते हैं, क्योंकि उनको भी असंवैधानिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि उनका अधिकार है उस क्षेत्र पर जाने का, उनको अधिकार है तो उन्हें जाने देना चाहिए। परंतु पुलिस जो है अपनी हठधर्मिता के कारण उनको रोक रही है, नहीं जाने दे रही और गिरफ्तार कर रही है। साफ तौर पे देखा गया कि हमारे किसान भाइयों को जो कि शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चला दी गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये कैसा किन सिद्धांतों पर चल रहे हैं? हमारा देश हमेशा से बापू के सिद्धांतों पे चला आया है।
हमने सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ी है। और आज वहीं पर जहाँ पर जो देश किसानों का है, मजदूरों का है, महिलाओं का है, युवाओं का है, हम ये परिपाठी दे रहे हैं? क्या भाजपा ये परिपाठी दे रही है कि अगर आप कुछ भी आपके साथ गलत होता है और आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो अगर नहीं मानते हो तो तुम्हें कुचल देंगे गाड़ी के अंदर? तो आज उनको कुचला है, कल हमको भी कुचल सकते हैं। आज उन्हें गोली मारी जा रही है, कल हमें भी गोली मारी जा सकती है। ऐसे कभी हमारे सिद्धांत नहीं रहे, हमारे संविधान कभी इस बात की वो छूट नहीं दी। हमेशा हम लोगों ने, हर व्यक्ति को, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में शामिल है कि कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि उसके अधिकारों को दबाया जा रहा है, उनका हनन हो रहा है, तो वह अपने तरीके से उसका प्रदर्शन करता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। लेकिन जहाँ पर इस तरीके से हत्याएं की जा रही हैं, खुलेआम हत्या की जा रही है किसानों की, ये बहुत गलत है। और अगर वैसे तो इनमें अब कोई नैतिकता बची नहीं है, भाजपा में साफ उजागर हो चुका है कि कोई नैतिकता इनमें नहीं है। वहीं 6 अक्टूबर को जसपुर में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर किसान तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत के आह्वान पर महेंद्र टिकैत के जन्मदिन के मौके पर जसपुर कृषि उत्पादन मंडी परिसर में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। किसान नेताओं ने बताया कि किसान महापंचायत पर सरकार को चेताने का काम कर रही है। किसानों के बलिदान को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। मेन मकसद जो हमारा 10 महीने से केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को चारों तरफ से समस्त किसान संयुक्त मोर्चा घेरे बैठे हैं। हमारे युवा वर्ग के सभी और सीनियर वर्ग के सभी, उनसे समय लिया गया है 6 तारीख का। उस दिन महात्मा जी का, टिकैत साहब जी का जन्मदिन भी है। उनको शत शत प्रणाम के स्वरूप में उनको भी श्रद्धांजलि देनी गई है और हमन का भी। वहीं बात लक्सर की करें तो उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पहले तो लक्सर में रोड मार्च निकाला और उसके बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार लक्सर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किसानों के साथ जो अत्याचार किया गया है, उसमें जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो उत्तराखंड किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ उत्पीड़न किया गया है, जोर जबरदस्ती करके उनको कुचला गया है और वो अपनी जायज मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए हम चाहते हैं कि जिन्हें जो दोषी हैं उनको अधिक से अधिक सजा दी जाए और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको इस्तीफा दिया जाए। को आज माननीय श्री एसडीएम महोदय के द्वारा एक ज्ञापन दिया है, जिसमें लखीमपुर खीरी में हुए किसानों के साथ बर्बरता में किसानों की हत्या की गई है, उनमें हम चाहते हैं कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो वहाँ के पीड़ित हैं उनको एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए उनके परिवार को। वहीं उत्तराखंड में एआरटीओ के चालान काटने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और इस दौरान जमकर हंगामा भी किया, जिसमें कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। किसानों का कहना था कि इस समय किसान वैसे ही परेशान है और एआरटीओ की ओर से किसानों को परेशान किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आरटीओ की ओर से किसानों को परेशान किया गया तो भारतीय किसान यूनियन एआरटीओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। ऑफिस में खुली गुंडागर्दी चल रही, खुला भ्रष्टाचार चल रहा। यहाँ का जो आरटीओ मिश्रा खुली गुंडागर्दी, खुला भ्रष्टाचार महीने लेकर वाहन चलवा रखे और एक किसान के बालक की मोटरसाइकिल का 13,000 रुपए का बेईमानों ने चलान कर दिया। ना शर्म आनी चाह, 13,000 रुपए का चलान किसान की मोटरसाइकिल का। हम नहीं देने के, हम तो 100 रुपए का चलान देंगे
100 रुपए तो फालतू नहीं देते। इस आरटीओ ऑफिस में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार गुंडागर्दी अब हम इसे देखेंगे। इस आरटीओ ऑफिस के कागज चेक करेगी किसान यूनियन। अब 5,000 की मोटरसाइकिल 13,000 का चलान और ये होने नहीं देंगे हम। और वहाँ हमारे मंगलौर में तो होगा नहीं, वहाँ सब किसान है, इधर काटना तो बना, इधर काटना हरिद्वार में, वहाँ इस तरह के चलान हम कटन नहीं देंगे। 100, 200 के 500 के चलान हो, 13,000 के चलान हो गए, ये बिल्कुल हम इसे सहन नहीं करेंगे। वहीं सितारगंज में धान की खरीद सुचारू रूप से शुरू न किए जाने को लेकर किसान लगातार नाराज चल रहे हैं और नाराज किसान प्रदेश सरकार के खिलाफ मंडी परिसर में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। किसानों के धरने पर बैठते ही एसडीएम तुषार सैनी ने धरनास्थल पर पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। इस दौरान किसानों का साफ तौर पर कहना रहा कि सरकार ने 1 अक्टूबर से धान की खरीद के लिए सरकारी और कच्चे आड़तियों द्वारा एमएसपी पर शुरू करने की आश्वासन दिया था, लेकिन कच्चे आड़तियों द्वारा धान शुरू नहीं की गई है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने कच्चे आड़तियों से वार्ता कर धान खरीद शुरू करवा दी गई है, और लेकिन किसानों में अभी भी सीधे तौर पर नाराजगी है। किसान मंडी में धान लेकर आते हैं, उनको ये कांटे की पर्ची दे देते हैं, प्रवेश पर्ची नहीं देते हैं। यहीं से मिली भगत है कच्चे आड़तियों के साथ। ये मंडी के जितने कर्मचारी हैं, मंडी सचिव से लेकर सभी कर्मचारी, नियम ये बनता है कि जो ट्राली मंडी के अंदर आएगी उसको कांटा पर्ची और प्रवेश पर्ची दी जाएगी। और अभी तक कितनी यहाँ पर करीब 100 ट्रालियां खड़ी हुई हैं, किसी को भी प्रवेश पर्ची नहीं दी गई। ये सारी लूट है इनकी। जो यहाँ हमारे उत्तराखंड के किसानों का धान है वो ऐसे ही आज 5 तारीख हो गई है, कोई ना कोई बहाना लगाकर परेशान करते हैं किसानों को। जो किराए की ट्राली लेके बेचारा किसान आया है वो मंडी से निकलकर 1200-1300 रुपए को इनको बेच देता है। बाद में वही 1200-1300 वाला माल ये 1940 रुपए एमएसपी खाते हैं। 1 क्विंटल पे 8-9 बातचीत हुई है। इसमें अभी सोल्यूशन निकला है कि अभी तत्काल प्रभाव से जो है खरीद शुरू कर दी गई है। जो 16 कच्चे आड़तियाँ जिनको कोड मिल गया है, और आशा है कि जल्दी सभी लोगों के जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनके कोड मिल जाएंगे और धान खरीद जो है सुचारू रूप से चलती रहेगी। व्यवस्था की हम पूर्णतया प्रयासरत हैं, और अभी जैसे जैसे कच्चे आड़तियों की संख्या भी और बढ़ेगी, जैसे आप कह रहे हैं कि धान की जो मात्रा बढ़ेगी उसके साथ कच्चा आड़तियों के कोड भी मिल जाएंगे, तो हमारे पास खरीदार भी ज़्यादा हो जाएंगे और उसी हिसाब से जो है खरीद को हम सुचारू रूप से कर पाएंगे। वहीं उत्तराखंड के लालकुआं में मौजूदा बीजेपी विधायक नवीन दुमका से उनके ही क्षेत्र के लोग परेशान हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में बदहाल सड़क से लोग परेशान हो चुके हैं और हालात ये हैं कि लोग सड़क के बजाय कच्चे रास्ते पर चलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सड़क पूरी तरीके से खस्ताहाल हो चुकी है। हालांकि जब ग्रामीण इसकी शिकायत करते हैं तो लोक निर्माण विभाग सीधे तौर पर गड्ढों में मिट्टी भरवा देता है और जो कुछ दिन बाद फिर से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर अब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं ताकि वोट की ताकत का एहसास कराया जा सके। 4.5 साल से उनने इधर को देखा नहीं, मतलब 4.5 साल से जो है खड्डे पे खड्डे पड़े जा रहे हैं। जो भी है स्टोन क्रेशर वाले यहाँ के ग्राम प्रधान है वही पहाड़ जाते हैं मिट्टी से, फिर वैसी हो जाता है। तो विधायक जी कहाँ चाहते? विधायक जी चाहते तो आते नहीं इधर को, उन्होंने तो यहाँ देखा। दुमका जी का कार्यकाल अगर देखा जाए तो करीब 4.5 साल से ऊपर का कार्यकाल उनका हो चुका है, और ये हमारी ग्राम सभा में दुमका बंगा बचेरमा में अभी तक उनका एक रोड का निर्माण नहीं हुआ। और ये रोड तो मेन है, इस रोड में गोला की गाड़ियां हैं, स्टोन फैक्ट्री की हैं, बिंदु खत्ता के हैं। इस रोड की हालत इतनी बुरी है कि इसमें थोड़ी सी बारिश होगी तो इसमें चलना मुश्किल है, और इसमें 4.5 साल में एक बार भी डामर नहीं हुआ है। साल भर से पीडब्ल्यूडी के आदमी आते हैं, वो कहते हैं कि अब होने वाला है, अब होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई इसमें। ये 5 साल पहले बनी हुई थी, दुर्गापाल जी जब थे विधायक उसमें बनी, उसके बाद ये रोड ऐसी रहेगी। अच्छा, इसमें गड्ढे इतने हैं कि इसका कोई अभी नहीं है। अच्छा, काम हो जाता है जी, अब बनी है रोड, आ गया करके तो बजट आ गया है, बनने वाली है करके तो सूचना देते। तो लालकुआं में मौजूदा बीजेपी विधायक नवीन दुमका है, जिनसे लगातार वहां की जनता परेशान होती नजर आ रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में
सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल हो चला है, क्योंकि लगातार यहाँ पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं जिससे रोजाना कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ पर हो जाती है, जिससे आम नागरिक जो है, वहाँ के लोग जो हैं वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। बदहाल सड़क जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके जब इनकी शिकायत की जाती है तो किसी भी तरीके से इन पर कार्रवाई नहीं की जाती। शिकायत करने पर मात्र खाना पूर्ति के लिए इन गड्ढों में मिट्टी भरवा दी जाती है, जो कुछ समय बाद एक बार फिर से उन्हीं खस्ता हालात में वापस आ जाती है, जिसकी वजह से लोग लगातार परेशान हैं। अब वहां के लोग सीधे तौर पर चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने साफ तौर पर मन बना लिया है कि अब यहां से पार्टी को, सत्ता को बदला जाएगा और जो उनका अधिकार है उसका एहसास जनता को और सरकार को करवाया जाएगा। वहीं हरिद्वार पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कलीम गैंग के 4 शूटरों को बहादुराबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अल्मोड़ा जेल में बंद कुख्यात अपराधी कलीम की जेल से लगातार उनको ये सूचना मिल रही थी पुलिस को, जिसके बाद उन्होंने जेल से ही गैंग के सदस्यों के साथ संपर्क में होने की जानकारी भी मिली थी, जिसको लेकर एसटीएफ और एएसपी ने संयुक्त टीमों का गठन किया था और इसी को लेकर टीम ने 4 शूटरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आपको बता दें कि कलीम गैंग जो काफ़ी कुख्यात गैंग है उसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कलीम गैंग के 4 शूटरों को बहादुराबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। लगातार ये जो गैंग है इसकी पुलिस को सूचना मिल रही थी कि जो इसके अपराधी, कुख्यात अपराधी जो जेल में बंद है, वो जेल से ही अपने गैंग के सदस्यों को बाहर उनसे संपर्क साध रहे हैं और इस तरीके की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी और एसटीएफ ने संयुक्त टीमों का गठन किया और 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। हालांकि आगामी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है और लगातार जो बाकी के संदिग्ध हैं उनको भी पकड़े जाने की कोशिश लगातार जारी है। जो पुलिस है, हरिद्वार पुलिस और एसटीएफ लगातार कोशिश कर रही है कि बाकी के लोगों को भी जल्द पकड़ा जाए और जिस तरीके से जेल में बंद कुख्यात अपराधी कलीम जो है वो जेल से ही बाहर के सदस्यों से संपर्क कर रहा था, किस तरीके से ये संपर्क हो रहा था, इसकी तलाश में भी पुलिस लगातार जुट गई है और कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।